सिंपल है, पत्थर भी फेंका जा रहा है, गालियां भी दी जा रही हैं, पोस्टर लगा के गालियां दी जा रही हैं। तो जनता सब देख रही है, बांकीपुर के मतदाता इस बात को। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे द पटना फोरम। आज मैं हूं जन स्वराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ के साथ। तो सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि बांकीपुर में जन स्वराज का क्या स्थिति है? अच्छा है, चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, मजबूती से लड़ रहे हैं। यहाँ लड़ाई सीधी है। जो भारतीय जनता पार्टी जो कभी यहाँ पर 3 दशकों से उनका शासन एक प्रकार से रहा है, वो यहाँ से लगातार जीतते रहे हैं। बांकीपुर में उनका आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास का स्तर ये रहा है, इन्होंने कहा है कि भाई यहाँ से तो हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो जीत जाएं। अब उसके उलट जो स्थिति है कि 24 वार्ड में 40-50 स्टार प्रचारकों को उतारा गया है। सारे मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद और पूरी सरकार की मशीनरी से हमारा मुकाबला है। दूसरी तरफ बांकीपुर की जो जनता है वो हमारी स्टार प्रचारक है। प्रशांत किशोर जी का प्रयास है कि वो सब तक पहुंचे, अपनी बात, बांकीपुर की बात हो। और उससे ज्यादा बिहार में जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है उसमें बदलाव कैसे आए, एक नई राजनीतिक दिशा बिहार को कैसे मिले, एक मजबूत आवाज, एक प्रखर और मुखर आवाज बिहार के विधानसभा में किस प्रकार से जाए, ये बांकीपुर के जनता के लोगों की भी इच्छा है। और उस प्रकार का जन समर्थन, प्यार, दुलार सब कुछ हमारे नेता को मिल रहा है। लगातार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव विधायक बनाने और सरकार बनाने या गिराने का चुनाव नहीं है। चुनाव बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत, खासकर सम्राट चौधरी जी की जो विगत 7 महीने में एज अ गृह मंत्री या एज अ मुख्यमंत्री जो उनका कार्यकाल रहा है, उसमें हत्या, लूट, बलात्कार, प्रशासनिक हत्याएं, बिहार की दयनीय वित्तीय स्थिति, इन सभी चीजों पर एक जनादेश है। और एक बात और है कि ये पहला चुनाव होगा जो सम्राट चौधरी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। तो बिहार को लेकर और बांकीपुर में विशेष रूप से इस बात को लेकर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सम्राट चौधरी जी की स्वीकार्यता एज अ मुख्यमंत्री नहीं है, और वो जनता के समर्थन में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि जन स्वराज के जो भी पूर्व मेंबर हैं सर, वो लगातार बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? शुभकामनाएं हैं उनको, बस इतनी सी बात है। चुनाव है और जो भी जन स्वराज से पूर्व में जुड़े हुए लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ उनके बड़े बड़े सारे नेता कह रहे हैं कि उनका मुकाबला है ही नहीं इस क्षेत्र में, इसके बाद भी जन स्वराज को तो 0 सीटें आई हैं। और अगर ये इतना बड़ा दुर्ग, इतना बड़ा किला, इतना बड़ा अभेद किला है, तो फिर जन स्वराज के नेताओं की जरूरत क्यों है, जिनको 5,000, 10,000, 15,000 वोट आया है और आप उनको शामिल करा रहे हैं? तो उसका संदेश बांकीपुर में क्या जा रहा है, ये जनता समझदार है। हम लोगों की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। शुभकामनाएं हैं, और भी लोग हैं, उनको भी चाहे तो शामिल कर सकते। भाई शक्तिशाली दल के लोग हैं ये लोग, तो जीते हुए विधायक, सांसद को रातों रात तोड़कर मिला लेते हैं। तो जनसुराज के लोगों को शामिल करना मैं कोई बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम नहीं देखता हूं, और ये जनसुराज का मुद्दा या बांकीपुर का विषय भी नहीं है। हमारा फोकस बहुत क्लियर है, हम बिल्कुल सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। इस प्रकार की टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमें नहीं करनी है। सिंपल है, बांकीपुर के चुनाव में 3 प्रत्याशी मुख्यतः हैं। बांकीपुर की जनता समझदार है कि उन तीनों प्रत्याशियों में सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन है, जो उनकी बात के साथ साथ बिहार की बात को उस विधानसभा में मजबूती से रखे। सर, मेरा आपसे तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि जो पोस्टर वॉर है सर, आपने चुनाव आयोग में कंप्लेन भी किया है, बट अभी तक ये स्टॉप नहीं हो रहा है, तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, चुनाव में इस प्रकार की चीजों को जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और यही कारण है कि हम लोगों ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया या किसी भी प्रकार का प्रेस वार्ता इस विषय पर नहीं किया है। हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि आप गालियां दीजिए, आप प्रशांत किशोर को, उनके बड़े बड़े नेता जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है और आगे भी नहीं देंगे। चुनाव के मध्य, चुनाव बांकीपुर के क्षेत्र में अगर आप आपत्तिजनक तस्वीरें, पोस्टर और जिस प्रकार की भाषा उन पोस्टरों में प्रयोग किया जा रहा है, इसका संज्ञान चुनाव आयोग ले। इसलिए हम लोग बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो सीईओ बिहार हैं, उनके पास ज्ञापन हम लोगों ने कई विषयों का दिया है, जिसमें एक विषय ये भी है। और बाकी के भी जो विषय है उस पर विस्तृत प्रेस वार्ता हम लोगों ने करके बताया है कि वो 4 मुख्य विषय कौन से थे। सिंपल है, पत्थर भी फेंका जा रहा है, गालियां भी दी जा रही हैं, पोस्टर लगा के गालियां दी जा रही हैं। तो जनता
सब देख रही है, बांकीपुर के मतदाता इस बात को देख रहे हैं कि हमारा चुनाव कैंपेन बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ बिहार में एक बदलाव की राजनीति कैसे हो, बांकीपुर के विषयों पर हम कैसे बात करें, जिस प्रकार की कानून व्यवस्था और स्थितियां बिहार में हैं उन पर बात कैसे हो। उसके उलट अगर आप इस प्रकार के पोस्टर लगवा रहे हैं, उसकी जांच हो, कौन लोग हैं जो लगा रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो, ये बात हम लोगों ने चुनाव आयोग को कही है और चुनाव आयोग हमें विश्वास है उस पर कार्रवाई करेगी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे कुमार सौरभ को और आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।